गुड डे एवरीवन। आज जो भी हम ये ट्रेनिंग करेंगे हमारे चिलर्स के ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए कि हाउ टू मेंटेन एंड हाउ टू ऑपरेट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्किप हो जाती हैं, मिस हो जाती हैं जब हम करते हैं। एक तो हमें पता है कि हमारा चिलर कौन सा है, ट्रेन का है। हमारा जो कैपेसिटी जो वेरिएबल करते हैं हम, वो हम किस तरह करते हैं, मैकेनिकली। ठीक है, क्योंकि कुछ चिलर्स होते हैं जिनमें आप इलेक्ट्रिकली करते हो, वीएसडी स्पीड वेरिएबल करके। इसमें हम लोड एंड लोड वाला फिनोमेना यूज हुआ। अच्छा, हमारे कंप्रेसर कौन से हैं? टू कंप्रेसर है। ठीक है, वो तो बेसिक आपको पता है, कंडेंसर है, एयर कूल्ड है, सब कुछ है। अभी मेन इसके हम सर्किट पे आते हैं। ठीक है, ये हमारा चिलर का सर्किट है। ठीक है, फ्लो कैसे है हमारा? हमारा कंप्रेसर है। ठीक है, कंप्रेसर से किधर जाता है हमारा जो गैस है? वो ऑयल सेपरेटर में जाता है। सबसे पहले ऑयल सेपरेटर में जाता है। ऑयल सेपरेटर, इसमें हमारा जो सेपरेटर है उसकी मैं आपको आगे फर्दर में ना करेंगे कि सेपरेटर मतलब जो कंपोनेंट है वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, आपका ये जो सेपरेटर है ये 99.5% ऑयल सेपरेट करता है। ठीक है, कितना? 99.5%। 5% कैरी करता है रेफ्रिजरेंट के साथ। आगे कंडेंसर में जाएगा। ठीक है, कंडेंसर से आगे फिल्टर ड्रायर में। ठीक है, फिल्टर ड्रायर से क्या हो रहा है आपका? फिल्टर ड्रायर से पहले ही, ठीक है, आपकी एक ब्रांच निकल रही है, वो किधर जा रही है? आपके इधर, यहाँ पे जा रही है ऑयल कूलर की तरफ। ठीक है, और दूसरा इधर आगे एक्सपेंशन से जाके एवोपरेटर में जा रही है। ठीक है, एक्सपेंशन आपका कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाला, ईएक्सवी। ठीक है, और जो आपका एवोपरेटर है, ठीक है, उस वो कौन सी टाइप का है? फ्लडेड है। फ्लडेड में भी, फ्लडेड में भी आगे इसमें आता है आपका फॉलिंग फिल्म। आगे इसमें भी किस होता है? फॉलिंग फिल्म है ऑपरेटर। फॉलिंग फिल्म कैसे है? ठीक है, इसके ऊपर जहां पे आप देखते हो आपका रेफ्रिजरेटर होता है एक जगह, अगर आगे कोई मीडियम नहीं होगा, आप इमेजिन करोगे एक टैंक में जब आप वो एग्जैक्टली एक फ्लो में एक ही स्पॉट पे हिट होता है, ऐसे ही है। आप टैंक को इमेजिन करो अपने माइंड में। ठीक है, वो एक ही स्पॉट पे जाकर गिर रहा है और पानी एक ही जगह वहां से। अगर वो ही यहाँ पे होगा तो वो तो आपका पूरे वो ऑपरेटर का जो ट्यूब है वो कुछ एरिया जो है वो डायरेक्ट कवरेज में आएगा, बाकी नहीं आएगा। तो इसमें एक आपका ऊपर एक मेटल का एक बना होगा। ठीक है, उसमें होल हुआ ट्रे, जैसे आपका केबल ट्रे होता है। ठीक है, उससे इवनली पूरे वो ऑपरेटर पे डिवाइड होता है आपका रेफ्रिजरेंट लिक्विड। वो सब पे मतलब बिगिनिंग से लेके एंड तक आपके सर्किट का जितना हिस्सा है उस पे गिरता है आपका लिक्विड। ठीक है, फिर वो उस पे ऑपरेट होता है। ठीक है, वहां से आपका ये जाता है सक्शन कंप्रेसर में, लेकिन उसके बॉटम बॉटम से एक लाइन, ठीक है, वो कहाँ जाती है? वो आपके कंप्रेसर के बॉटम में जा रही है। वो क्या कर रही है? ये वाली लाइन जो है, ठीक है, ये यहाँ से बॉटम में जा रही है, यहाँ से ये वाली। ठीक है, ये क्या कैरी करती है? वो जो आपका 0.5% ऑयल जो सेपरेट नहीं हुआ था, यहाँ पे नहीं हुआ था, वो यहाँ पे आता है। डेफिनेटली उसने नीचे बॉटम में बैठना है। लिक्विड है ना, लिक्विड ने बॉटम में बैठना है। रेफ्रिजरेंट तो ऑपरेट हो जाएगी, लेकिन लिक्विड ने बॉटम में बैठना। वो यहाँ से ऑटोमेटिकली कंप्रेसर में जाता रहेगा। वो दो काम करता है। अब वो खाली ऑयल तो नहीं जाता, उस ऑयल में मिक्सचर होता है। वो जो लिक्विड इधर जाएगा थोड़ा, वो आपके कंप्रेसर के अंदर एवोपरेट होगा, वो आपके कंप्रेसर को ठंडा कर रहा है। ठीक है, तो ऑयल भी रिटर्न हो रहा है, कंप्रेसर भी ठंडा हो रहा है। ठीक है, ये दोनों काम हो रहे हैं। ठीक है, सर्किट में आपको कुछ समझ आ गया या कुछ कंफ्यूजन है? क्यों? अब इसमें जो ऑयल कूलर है, ठीक है, आपकी लाइन लिक्विड से आती है एक्सपेंशन से पहले। ठीक है, इसके पास अपनी एक्सपेंशन लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे इसकी अपनी एक्सपेंशन है। वो ये आपका जो है ब्रेस प्लेटेड हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है जो आपका ऑयल को ठंडा करता है। ठीक है, उसके दो दो सर्किट है, एक साइड पे ऑयल चलता है, एक साइड पे रेफ्रिजरेंट चलती है। अब वो रेफ्रिजरेंट क्योंकि लिक्विड है, वो ऑपरेट कर रही है। ठीक है, और उसकी एवोपरेशन से आपका ऑयल ठंडा हो रहा है और वो वापस आपके एवोपरेटर में जा रहा है। क्या एवोपरेटर में जा रहा है? रेफ्रिजरेंट। ठीक है, और ऑयल जो है वो वापस इसमें कंप्रेसर में जा रहा है। ठीक है, कंप्रेसर इसके आगे इसमें हम करेंगे कंप्रेसर को एक एक पार्ट में कि कंप्रेसर के कहाँ पे जाके वो इनलेट हो रहा है, वहां पे क्या प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, इसमें किसी को कुछ ऑयल कूलर का नाम क्या बोलते हैं? ऑयल कूलर जो जो हीट एक्सचेंजर है उसका
ठीक है, उस हीट एक्सचेंजर ब्रेज प्लेटेड हीट एक्सचेंजर। ठीक है, इसमें किसी को कुछ और क्वेश्चन? ऑयल सेपरेटर से एक लाइन अपना हीट एक्सचेंजर में आ रहा है जी, और हीट एक्सचेंजर से फिर वो हाँ, वो ठंडा होके वो आपके कंप्रेसर में जाता है। ठीक है, एक्सपेंशन वाल भी लगा है वो, एक्सपेंशन उसकी लगी हुई है, वो थर्मल एक्सपेंशन लगी हुई है। ठीक है, वो थर्मल एक्सपेंशन वाल लगा हुआ है, वो कर ऑयल अपना ज्यादा गर्म होगा तो वो ज्यादा क्या गर्म होगा, वो ठंडा करेगा उसको। अब हम आते हैं अपने, ये आपका कंप्रेसर है। ठीक है, इसको बहुत डिटेल में समझ लो, क्योंकि अगर आपको कभी भी ट्रबल शूट करना है और आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं है, ठीक है, कि कंप्रेसर तो लमसम नजर आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर लगे हुए जो कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट क्या काम कर रहा है, वो नहीं पता, तो आप ट्रबल शूट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब आपके यहाँ पे 3 सोलिनोड लगे होते हैं कंप्रेसर पे, देखे है ना, फिजिकली भी देखा, यहाँ पे भी ये मार्क हो, ये आपके कंप्रेसर का फ्रंट एंड है। ठीक है, अब ये बॉटम है, यहाँ पे आपका ऑयल फिल्टर है। ठीक है, यहाँ पे अब जो ऑयल पहले इधर इंटर होगा, यहां से अंदर वो जाएगा, ट्रेवल करेगा। ठीक है, फिर आपके नेक्स्ट जो 3 इंपॉर्टेंट है, वो आपके ये सोलिनोड वाल्व है। 3 सोलिनोड वाल्व, 3 सोलिनोड वाल्व क्या है? आपके 2 रूटर हैं, एक मेल रूटर है, एक फीमेल रूटर है। ठीक है, ये आपका जो है, ये आपका फीमेल रूटर है। ठीक है, ये इसका फीमेल रूटर का सोलिनोड वाल्व है, ये लोड भी अनलोड भी यही करेगा। ठीक है, और ये आपका मेल साइड है, इस पे आपका एक मेल है और एक लोड है, एक अनलोड है। ठीक है, ये कौन सा है? ये मेल, ये वाला वाल। ठीक है, ये मेल अनलोड का है, अनलोड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप जब भी ट्रबल शूट करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको चेक करना है, आपका एरर आ रहा है, आपको कुछ भी हो रहा है, तो अगर आपको पता ही नहीं है कि मुझे कौन से वाल को जाके देखना है, या ऑपरेशंस आते हैं आगे, ऐसे कई फॉल्ट आएंगे, जैसे आपका लोड तो नहीं है, लेकिन आपका कंप्रेसर स्टिल हाई एम्प पे चल रहा है, मतलब आपका पॉसिबल है कि आपका जो अनलोड है वो या स्टक है, या वो ऑपरेट नहीं हो रहा, तो आपको चेक करना है, तो पता होना चाहिए कि मुझे चेक कहां से स्टार्ट करना है। ये होगा, दूसरा है मेल लोड। ठीक है, लोड का सोलिनोड, ये क्या करेगा, लोड जब करना है, ठीक है, फिर यहां से होगा, उसका आगे मैं ऑपरेशन आपको। फिर आपके ये जो पोर्ट्स हैं, इस पे आपने देखे कितने सारे, एक कंप्रेसर पे कितने पोर्ट हैं, हमारा कंप्रेसर उस पे कितने पोर्ट्स लगे हुए हैं, जहां पे आप अपना गेज जो है वो कनेक्ट कर सकते हो। कितने, कभी फोकस किया? ऑयल ऑयल सेपरेटर, ऑयल फिल्टर का सामने पीछे एक है, तो ऊपर 2 साइड है, 2 है आपके, ये देखें, 1 2 3 4, इधर 5वां जो है वो कनेक्टेड आपका। ठीक है, अब ये किस लिए है, ये देख, ये तो आपका यहाँ पे जो है, अगर आप सब चेक करना है आपने कि मेरा ऑयल फ्लो हो रहा है और मेरा ऑयल का प्रेशर, क्योंकि आपका ट्रांसड्यूसर आपको ना रीडिंग दे रहा है कि आपका जो ऑयल प्रेशर है वो ये आ रहा है, जो व्हाटसोएवर आ रहा है, 100 psi आ रहा है, 150 psi आ रहा है, जो भी आ रहा है। अब एक टाइम आता है, आपको चेक करना है कि आपकी जितनी भी ये डिवाइसेस हैं, ठीक है, ये सही रीडिंग दे रही है या नहीं दे रही। ठीक है, ये ट्रांसड्यूसर है, वो जो प्रेशर रीड कर रहा है, ठीक है, वो सही है कि नहीं है। ठीक है, एक टाइम आता है, हर चीज की एक एज होती है, उस एज के बाद वो फॉल्टी हो सकता है। ठीक है, उसकी रीडिंग जो है वो, उसमें डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अपनी गेज लगा सकते हैं, गेज आपकी कैलिब्रेटेड होनी चाहिए, आपको पता कि मेरी गेज ठीक है। ठीक है, अब गेज यहाँ पे लगाएंगे, देखेंगे और उधर देखेंगे कि आपके डिस्प्ले पे क्या आ रहा है। ठीक है, तो वो ये डिफरेंशियल का मतलब आप देख सकते हैं, आ रहा है, फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब कुछ हो सकता है इसके हिसाब से। और डिफरेंशियल का सिर्फ ये पोर्ट नहीं है, ये आपका एक इनपुट का होगा, दूसरा इधर इधर भी आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे इंटरमीडिएट ऑयल प्रेशर का होगा। अब ये वाले हैं फी इसके आपके सक्शन का, क्यों सक्शन, क्यों यहाँ पे सक्शन का पोर्ट क्यों है, आपका जो स्लाइड वाल है उसको हम जो रिमूव करते हैं, वो ऑयल के, गैस के प्रेशर से नहीं मूव करते, हम उसको ऑयल के प्रेशर से स्लाइड वाल को मूव करते हैं। ठीक है, तो अब जब आपने मूव तो कर दिया, इन कर दिया उसमें आपने जो प्रेशर का, अब उस प्रेशर को रिलीज भी तो करना है, वो रिलीज किधर जाएगा, वो सक्शन में जाएगा। आप उसको वापस डिस्चार्ज में तो रिलीज नहीं कर सकते ना, उस साइड से आपका प्रेशर पहले ही ज्यादा है। ठीक है, दूसरी साइड पे आप उसको वेंट कर सकते हो नहीं, आपको फिर फोर्स चाहिए उसको इस साइड पे करने, तो आप उसको लो प्रेशर साइड पे ड्रॉप करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों साइडें आपने अगर अपना फीमेल जो आपका लोडर है, ठीक है, उसको चेक करना है, केसेस आएंगे जब आपको होगा कि लोड नहीं हो रहा या कोई भी, तो फिर ये जो 2 पोर्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उस टाइम आपके लिए। आप अपनी गेजेस यहाँ पे हुक करोगे, ठीक है, जब वो
उसका एक्टिवेट होगा, आपको देखोगे मेरा प्रेशर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। ये एक पोर्ट यहाँ पे सेम इस तरह आपके, ठीक है, यहाँ पे है ये प्रेशर का श्रेडर है, ठीक है। यहाँ पे ये भी आपको इसी तरह चेक करने का, सक्शन तो यही काम करेगा जो सक्शन का है, ठीक है। इसका जो है मेल जो आपका लोड अनलोड है वो यहाँ से होगा कि आप जो डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, जैसे स्टार्ट होता है तो वो सक्शन प्रेशर पे ही रहेगा, बाद में उसका प्रेशर राइज होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पोर्ट्स हैं ये आपको हेल्प आउट करेंगे, इसका हम प्रैक्टिकली भी फील्ड में आपके साथ करेंगे, लेकिन ये आपको माइंड में रख लो कि ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ ऑयल फिल्टर, लोड, मेल का, और ये लोकेशन देखो, सिर्फ ये नहीं है कि लगे हुए हैं, कौन में लोड है कौन सा अनलोड है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब आपका हीटर आप लगे हुए हैं आपके चिलर में, ठीक है। कहाँ कहाँ हीटर लगे हुए होते हैं हमारे किसी भी चिलर में, ये अगर बड़ा चिलर है ऑयल सेपरेट और कंप्रेसर में, ठीक है। हमारे हीटर लगे हुए क्यों होते हैं? हीटर तो लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ? ह्यूमिडिटी खत्म करने के लिए, ये दो चीज के लिए जी, ऑयल हीट में रखना चाहिए, ओके, और वो लोडिंग टाइम आसान 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 लगता है इसलिए। और कुछ किसी का गैस? हाँ, वो ऑयल है जो हमारा गैस के साथ मिक्स है, जब हमारा वो ऑयल जब गर्म होगा तो हमारा जो रेफ्रिजरेटर बॉयल अप होगा, बॉयल हो करके वो ऑयल से सेपरेट होने के लिए ऑयल गर्म होगा। बेसिक जो है आपके ऑयल में कोई भी कंडेंसेबल, कोई भी चीज जो कंडेंस होकर लिक्विड हो सकती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रेफ्रिजरेंट है, वो लिक्विड हो सकती है। जब दो लिक्विड आपस में मिल सकते हैं, ऑयल लुब्रिकेंट कब अच्छा करेगा? जब वो प्योर ऑयल होगा, प्योर ऑयल, ठीक है। लेकिन अगर उसमें आपका रेफ्रिजरेंट का लिक्विड मिक्स है, वो ऑयल प्योर है नहीं तो फिर मिक्स करके आएगा, वो मिक्स है, ठीक है, वो अच्छा लुब्रिकेशन करेगा? नहीं करेगा। और प्लस अगर आपके जो सर्किट है उसमें मॉइस्चर है, ठीक है, वो भी कंडेंस हो सकता है, तो ऑयल आपका फिर भी प्योर नहीं रहेगा। और ये नहीं है कि सिर्फ लुब्रिकेंट कम होगा, वो डैमेज भी दे सकता है। जैसे आपका रेफ्रिजरेंट ड्राई होता है, ठीक है, तो अगर आप जस्ट इमेजिन कि आपका रेफ्रिजरेंट जो है, रेफ्रिजरेंट का लिक्विड आपके बैरिंग पे जाके लग रहा है, इंस्टेड ऑफ लुब्रिकेशन वो उसको ड्राई कर रहा है, ठीक है। तो ये हीटर क्या करता है? ये हीटर वो हीट प्रोवाइड करता है, जो ऑयल तो बॉयल ऑफ होगा नहीं, वेपराइज नहीं होगा, ठीक है। तो हीटर क्या करेगा? जब वो हीट देता रहेगा, कॉन्टिन्यूस हीट अप्लाई करता रहेगा, तो जो भी चीज जो बॉयल ऑफ हो सकती है, आपकी रेफ्रिजरेंट बॉयल ऑफ हो सकती है, वेपराइज हो जाएगी, आपका मॉइस्चर है वो वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑयल की प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए आपका हीटर लगा होता है, जो चाहे कंप्रेसर पे लगा है, क्योंकि कुछ आपका कंप्रेसर के सम में भी ऑयल जो है वो रिजाइड करता है और बाकी इधर होता है, तो दोनों जगह पे। और जब भी ऑफ कंडीशन में, जब ये चलेगा कंप्रेसर आपका स्टार्ट होगा, सर्किट रनिंग में होगा, आपके हीटर नहीं चलेंगे, ठीक है। इसका मेन ये पर्पज है हीटर का, और कभी भी इग्नोर नहीं करना कि अच्छा नहीं हो रहा। मतलब मोस्टली लोग क्या करते हैं कि हीटर अननेसेसरी है, क्यों है, पहले इतनी गर्मी है, हीटर क्या करना है, ठीक है। वो गर्मी पूरे सर्किट के लिए, ऑयल के लिए नहीं है, ठीक है। तो कभी भी नहीं है, खराब है, आप पीपीएम करते हैं, आप चेक करते हैं, ठीक है, खराब है, रिप्लेस करना है, इग्नोर नहीं करना है, बहुत क्रिटिकल पार्ट है। अच्छा, फिर इसमें आगे आपका फिल्टर आता है, आपकी लाइन में ऑयल की जो रिटर्न लाइन है, ठीक है, उसमें ये फिल्टर क्यों है? पार्टिकल्स रोकने के लिए। क्यों है ये फिल्टर, क्यों लगा हुआ है? और ये फिल्टर कौन सा है? टाइप ऑफ फिल्टर क्या है इसकी? और फिल्टर करता क्यों है, लगा हुआ क्यों है? ये फिल्टर आपका फिल्टर ड्रायर है, ये दो काम करता है। एक तो क्योंकि ड्रायर है, सिलिका जेल वाला है, तो कोई भी मॉइस्चर आएगा उसको ये ऑब्जॉर्ब कर लेगा, ऑयल की प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। सेकंड ऑफ ऑल, जो एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, आपकी जो लाइन आती है ये ऑयल रिटर्न लाइन, ये आपके बॉटम एवापोरेटर के शेल के बॉटम में से आती है, ठीक है। तो कोई भी पार्टिकल अंदर से, जाहिर है आप लोहे के साथ या कॉपर के साथ जब डील कर रहे हो तो रस्ट भी होती है,
ठीक है, और कोई भी कंपोनेंट का वेयर अंदर से है वो आ सकता है। तो ये क्योंकि डायरेक्ट कहाँ जा रही है, कंप्रेसर के अंदर, तो आप ये रिस्क नहीं ले सकते हो कि कोई भी छोटा सा भी पार्टिकल डायरेक्ट इसमें जाए। ठीक है, तो ये फिल्टर आपके ये दो काम सर्व करता है। ठीक है, अब इसको आप जब भी मेंटेनेंस करते हैं आपको इसको चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है। क्या चेक करना है? क्योंकि इसकी कैपेसिटी है मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करने की, जो भी सिलिका जेल है, ये नहीं है कि वो अनलिमिटेड मॉइस्चर ऑब्जॉर्व कर सकते, उसकी एक लिमिट, जैसे जब वो अपनी लिमिट पूरी कर लेगा वो ब्लॉक करने लग जाएगा। आपके जो सिलिका जेल है वो क्या, जब मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करता है, कभी आपकी मेडिसिन में सिलिका जेल होती है, उसको वो क्या करता है, वो स्वेल होना स्टार्ट कर देता है। जब आपका मॉइस्चर उसको पड़ेगा, सिलिका जेल स्वेल होगा। अब जब इसको मॉइस्चर पड़ जाएगा तो सारी सिलिका स्वेल होके वो क्या करेगा, वो रास्ता बंद कर लेगा, तो रिस्ट्रिक्शन का काम करेगा। ठीक है, अब इसको आपको चेक कैसे करना है? आपको इसके अक्रॉस द लाइन फिल्टर से पहले और फिल्टर के बाद का टेम्परेचर रीड करना है। ठीक है, आप थर्मामीटर ले सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर, लेजर गन नहीं चाहिए आपको, सेंसर वाला चाहिए जो डायरेक्ट पाइप के साथ कांटेक्ट हो और इंसुलेटेड हो। ठीक है, क्योंकि जब आप एक पॉइंट लगाते हैं ना किसी पाइप के साथ, तो उसके वो सरफेस का 20% ये एंगेज होता है, बाकी तो एक्सपोज्ड है, तो वो रॉन्ग रीडिंग आएगा। तो जब सेंसर जहां पे लगाना है वो जगह इंसुलेटेड करके कि सिर्फ वो वाला रीड, तो अक्रॉस जब आप रीड करेंगे वो उसका टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो फ़ारेनहाइट में 4 फ़ारेनहाइट से, ठीक है, जो अच्छा है वो मैक्सिमम 4 फ़ारेनहाइट का। ठीक है, मैक्सिमम उधर तक जाना नहीं है वैसे, अगर 4-5 आता है आपको चाहिए 8 तक आप इसको टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेस्ट है कि 4-5 हुआ है आपको चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, 5-6 इधर तक फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड नहीं। ठीक है, तो ये आपको इस फिल्टर को चेक करने का। ठीक है, अच्छा काइंडली पहला पॉइंट रिपीट करें। अब्जॉर्ब यानी मॉइस्चर भी अब्जॉर्ब करता है? हाँ, आपका जो फिल्टर है सिलिका जेल फिल्टर, ये ठीक है, इसको हम फिल्टर ड्रायर बोलते हैं। दो इसमें हमारी HVAC, जब आप रेफ्रिजरेंट साइड पे आते हैं ना, दो टर्म्स हैं जो अक्सर मिसअंडरस्टूड होती हैं, लोग कंबाइन कर देते हैं उसको। ठीक है, फिल्टर और फिल्टर ड्रायर। ठीक है, अब जैसे आपका जो कंप्रेसर में ऑयल का फिल्टर था, वो दैट इज जस्ट फिल्टर, वो ऑयल फिल्टर है। ठीक है, वो जस्ट माइक्रोन फिल्टर है। ठीक है, 5 माइक्रोन का फिल्टर लगा हुआ है, इसके गेजेस होते हैं। ठीक है, वो कितना मोटा पार्टिकल वो गुजरने देता है। ठीक है, तो फिल्टर और फिल्टर ड्रायर में ये डिफरेंस है। फिल्टर जस्ट माइक्रोन का फाइबर का होता है, पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ ओरिजिनल में, और सिलिका जेल का जो है वो फिल्टर ड्रायर होगा। डिफरेंस क्या है? जो फिल्टर है वो सिर्फ पार्टिकल फिल्टर करेगा, लेकिन फिल्टर ड्रायर मॉइस्चर को भी फिल्टर करेगा। और भी है ना, कोर उसी को कहते हैं। कोर वो क्या आता है, जैसे मल्टीपल कोर, उसका ना फिजिकल प्रॉपर्टी का, यानी कि उसका जो शेप है उसकी वजह से कोर कहते हैं, कि वो हालो है बीच में से। ठीक है, और रखने का इसलिए उसको कोर कहते हैं। वो फिर फील्ड में लोगों ने उसको कहा जी कोर चेंज कर रहे हैं, फिल्टर ड्रायर कोर चेंज कर रहे हैं, वो जस्ट एक वर्बली नाम डाल गया। जैसे आपका एक्सपेंशन का है, बेसिकली वो एक्सपेंशन ही मीटरिंग डिवाइस था, लेकिन फील्ड में एक नाम चल गया, तो ये कोर और ये नाम है। आपको ये याद रखना है कि फिल्टर ड्रायर, या फिर ब्रांड्स नाम देते हैं, जैसे अब यॉर्क है तो वो आपका किट वो करता है, अब ट्रेन है तो वो किट कहता है। हर ब्रांड ने अपना अपना उसको नाम दिया होगा, तो आपको ब्रांड के हिसाब से भी फॉलो करना पड़ेगा कि किस ब्रांड ने क्या नाम दिया होगा। ठीक है, और इसमें कुछ क्वेश्चन? जो भी हम चेंज कर रहे हैं वो ओनली फिल्टर है। हाँ, वो जस्ट फिल्टर है, लिक्विड लाइन फिल्टर है। हाँ, इसमें एक चीज ज़हन में रखना है, ब्रांड टू ब्रांड है। बहुत सारे लोग जिन्होंने यॉर्क पे काम किया हुआ है, ठीक है, वो कंफ्यूज करते हैं इस चीज को। ठीक है, हमारे लिक्विड लाइन में जो लिक्विड लाइन है रेफ्रिजरेंट की, उसमें ड्रायर नहीं है। ड्रायर नहीं, अगर सपोज जैसे अभी आता है हमारे यहाँ पे ऑयल की रिपोर्ट में आएगी, इसमें मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए आपको ये लिक्विड लाइन फिल्टर चेंज नहीं करना। वैसे किसी मेंटेनेंस रीजन से करना है आप करें, लेकिन अगर आपका पर्पज है कि मुझे मॉइस्चर इसमें से रिमूव करना है, तो लिक्विड लाइन फिल्टर स्पेसिफिकली इस चिलर का आपको हेल्प आउट नहीं करेगा मॉइस्चर ड्राई करने में। माइक्रोन है ये, क्या कर रहा है, पार्टिकल सिर्फ फिल्टर करता है। हाँ जी, वही पार्टिकल फिल्टर करता है, वो आपके मॉइस्चर को नहीं करता। ट्रेन के जितने RTAC है इसमें यही है। किसमें? डिजाइन जिन्होंने किया है, ट्रेन ने डिजाइन किया, उसने अपने हिसाब से किया है। ठीक है, अब जितना वैसे मॉडर्न इक्विपमेंट आ रहा है, ठीक है, ड्रायर को बहुत हद तक एक्सक्लूड किया जा रहा है। आपके वेरिएबल जितने आ रहे हैं, आप अपने VRVs में देखें, उनमें फिल्टर ड्रायर नहीं आ रहा है।
ठीक है, वो आपको क्या कहते हैं भाई, आप अपना वैक्यूम अच्छा करो, सिंपल, आप अपना वैक्यूम अच्छा करो, क्योंकि वैसे भी जो मॉडर्न रेफ्रिजरेंट्स आ रही है ना, वो मॉइस्चर के साथ अच्छी चलती नहीं है, आपका इक्विपमेंट वैसे ही फेल हो जाएगा। तो मॉडर्न वो लोग इसी पे फोकस कर रहे हैं, पुराने जो चिलर बने हैं, जो भी चीजें बनी है या बड़े आएंगे उनमें जो भी, लेकिन जो छोटा इक्विपमेंट है उसमें वो यही कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी साइड जो है मेंटेनेंस अच्छी रखो, वैक्यूम अच्छा करो, कंडेंसेबल छोड़ो ही नहीं बीच में। ठीक है, पहले क्यों चलता था ना, माइक्रोन गेजेस थी आपकी, जब पुराने डिजाइन हुए हैं, किसको पता था आप कितना आपका वैक्यूम डीप है, कैसा है, नहीं है, बस ऐसे ही चल रहा है, हवा आ रही है, नहीं आ रही है, बंद कर दो, यही देखते थे ना। ठीक है, तो ये तो कितना साल का एक टाइम रेफ्रिजरेशन फिल्टर चेंज करने चाहिए भाई? फिल्टर आप यूजुअली वैसे तब चेंज करो जो फिल्टर या ड्रायर फिल्टर या फिल्टर, एनीथिंग यूजुअली आप तब चेंज करते हो। ठीक है, स्पेशली जो फिल्टर ड्रायर है आप तब चेंज करते हो जब आप ऑयल वगैरह चेंज, अगर ड्रायर है। ठीक है, जो फिल्टर है वो आप अपनी इस पे चेक कर सकते हो, फिल्ट्रेशन हो रही है, आप उसका प्रेशर ड्रॉप, अगर उसमें बिल्कुल ही कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं है आप चेंज करोगे, मतलब अंदर से डैमेज हो चुका है। ठीक है, अनलेस कि कोई डैमेज नहीं है कोई, और या आपका वो रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रहा आपको, तो कोई लाजिम नहीं है कि आप इतने साल बाद चेंज करो। सेम मिथ एक हमारी इंडस्ट्री में मिथ है कि जी ऑयल जो है वो हर चेंज करना चाहिए। अब ट्रेन आपको क्या, जो ट्रेन की रिकमेंडेशन है, ठीक है, वो क्या है, ऑयल तब चेंज करो जब आपका रिजल्ट ठीक नहीं है। ऑयल जब चेंज करना चाहिए कितना? वेन एवर आप जो टेस्ट भेजते हैं ऑयल का, ठीक है, आप ईयरली एक बार टेस्ट भेजते हैं, ठीक है, अनलेस कि टेस्ट में कोई इशू नहीं है, आपको ऑयल चेंज नहीं करना है। तो प्रॉब्लम आया तो चेंज, प्रॉब्लम है ऑयल में तब चेंज करने की तो जरूरत नहीं है। क्यों? अब लोग इसको मिक्स कर, जैसे ऑटो इंडस्ट्री है, गाड़ी है, वो चेंज कर, उसमें कंबस्चन होता है, इसमें कौन सा कंबस्चन हो रहा है? ठीक है, इसमें कुछ नहीं हो रहा। हाँ, अगर आपका जैसे कंबाइन है और कोई एक सर्किट में आपका कंप्रेसर फेलवर हुआ है, ठीक है, जब कंप्रेसर फेल, जैसे अब यहाँ पे आपके दो कंप्रेसर लगे हो, ठीक, एक सर्किट में अगर एक कंप्रेसर की वाइंडिंग वगैरह का इशू है या मैकेनिकल हुआ है, आपको ऑयल मस्ट चेंज करना चाहिए, ऑयल फिल्टर सारे चेंज करने चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका जो भी आपका अगर बर्न आउट हुआ है, उसका कार्बन है जो भी है, तो वो ऑयल में तो मिक्स होगा ना, क्योंकि ऑयल आपका दो कंप्रेसर शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तब चेंज करना है। बाकी अब हम जब मेंटेनेंस करते हैं मार्केट में, क्योंकि जो जब हम फैसिलिटी मैनेज कर रहे हैं तो क्लाइंट है, ऑयल कब चेंज करोगे, तो उसके लिए हम फिर जितने में भी कर लें, जो ट्रेन के रिकमेंडेशन है, वो योर रिकमेंडेशन है, जिसका भी रिकमेंडेशन है, जितने बड़े ब्रांड्स हैं उनका रिकमेंडेशन यही है कि अनलेस अनटिल रिपोर्ट में इशू नहीं, आपको ऑयल चेंज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये नहीं है कि इतने आवर्स के बाद चेंज करना, कोई आवर्स नहीं। अगर कोई ब्रांड खुद से मेंशन कर रहा है तो ठीक है। आपका जो कंप्रेसर में आपने देखा लोड अनलोड सोलिनोड लगे हुए, वो कर क्या रहे हैं, आपका कैसे काम करता है, जो कंप्रेसर स्टार्टअप पे कैसे, ऑयल का जो हमारा ऑयल सेपरेटर समझ आ गया ना। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपका कंप्रेसर जब स्टार्ट होगा वो कितने % पे स्टार्ट होता है? हम इसको लेस लोड पे क्यों स्टार्ट करते हैं? क्यों लेस लोड पे स्टार्ट करते हैं? क्योंकि जब आप अगर सपोज फुल लोड पे करना है, आपके जो उसके, हाँ आपका, क्योंकि उस जो स्टार्टिंग एम्पेयर है, ठीक है, इन रश करंट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। हम उसको मिनिमम रखने के लिए हम इसको एज मिनिमम एज वी कैन पे स्टार्ट करते हैं। जो भी हैं, जो आपके स्क्रॉल कंप्रेसर आ रहे हैं वो इसी तरह डिजाइन हुए हैं, बाकी जितने भी हैं। अब आपका ये जो कंप्रेसर है ये स्टार्ट होता है कितने % पे? 30%। ठीक है, फिर इसका टाइम ड्यूरेशन है, जब आप बिल्कुल फर्स्ट स्टार्टअप करोगे 45 सेकंड है, बाकी ड्यूरेशन पे वो इसका लॉगरिथम खुद डिसाइड करता है, लेकिन मैक्सिमम 45 सेकंड के लिए वो 30% पे चल सकता है। 45 से मैक्सिमम, उससे लेस पे भी हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब ये स्टार्ट होता है, स्टार्ट हो गया, ठीक है, स्टार्टर चेक करेगा एवरीथिंग नॉर्मल, यानी कि क्या क्या नॉर्मल चेक करेगा, आपका कोई करंट इम्बैलेंस तो नहीं आ रहा, देगा सबसे पहले वो किसको, अब सपोज अगर इतने पे चल रहा है, ठीक है, 30% पे वो स्टार्ट हो रहा है, अगर, अब लॉजिक उसका कैसे है, अगर वो उसके एम्पेयर बढ़ना स्टार्ट होते हैं, आपकी ये परसेंटेज कैसे डिसाइड हो रही है? एम्पेयर बेस्ड। आपका ये जो परसेंटेज वो ले रहा है ना कितने % पे, ये एम्पेयर बेस्ड है। ठीक है, आपके 30% एम्पेयर, कितने, जितने भी उसके रेटेड एम्पेयर है,
अब हमारे कंप्रेसर के 100% रेटेड कितने हैं, 206, ठीक है, उसके 30% वो ले रहे हैं। अगर उसके एम्पेयर बढ़ना स्टार्ट होते हैं बाय एनी रीजन, ठीक है, वो क्या करेगा, अब ये चीज आपने देखनी है, ये आपके क्या है, ये सोलिनोड की इंडिकेशन है, ये सिम्युलेटर है, ठीक है, ये सिम्युलेट करेगा आपके एक्शन सोलिनोड्स के, ठीक है। अब ये हमने किया है, ये देखो ये क्या कर रहा है, ये पल्सिंग कर रहा है। आपके जितने भी ये सोलिनोड लगे हैं ना आपके चिलर के ऊपर, ये पल्सिंग करते हैं, ये कॉन्टिन्यूसली ना ऑन रहते हैं या कॉन्टिन्यूसली जो कुछ है वो ऑफ रहेंगे, ठीक है। अब ये पल्सिंग कर रहा है, पल्सिंग क्या कर रहा है, जो अनलोड का अनलोड वाला पल्सिंग करेगा स्टार्ट में, ठीक है, कि अगर उसके बढ़ रहे हैं, क्या पल्सिंग करेगा कि वो जो ऑयल है उसको सक्शन की साइड पे ड्रेन करता रहेगा, कि अगर वो लोड ले रहा है, क्योंकि कंप्रेसर के इंटरनल लीकेजेस हो सकते हैं, उसकी वजह से अगर कोई ऑयल इस साइड पे लीक कर रहा है पिस्टन की साइड पे, ठीक है, तो उसको साथ साथ वो ड्रेन करता है, ठीक है। जब उसका सब कुछ नॉर्मल हो गया, ठीक है, फिर वो पहले किसको स्टार्ट करेगा, वो पहले आपके फीमेल रूटर को लोड करेगा। फीमेल रूटर जैसे ही लोड होगा, ठीक है, ये फीमेल स्टेप लोड, वो एनर्जाइज हो जाएगा। ये वाला जो फीमेल है, फीमेल, ये जब एक बार एनर्जाइज हो गया, ये कॉन्टिन्यूसली इसमें सप्लाई रहेगा, ये कंटिन्यूसली है। हाँ ये कॉन्टिन्यूस रहेगा, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूसली रहेगा। अब 60 जैसे ही ये एनर्जाइज होगा, आपका जो लोड है वो ऑटोमेटिकली 30% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो ये डायरेक्ट 60% पे आएगा। फीमेल लोड एनर्जाइज होते ही 30 से वो 60 पे आना है, ठीक है, फीमेल, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आगे वो अगर उसने लोड करना है, ये 65 पे हम आए, अब वो क्या कर रहा है, मेल का जो लोड सोलिनोड है, ठीक है, उसको पल्सिंग, पल्सिंग क्यों करता है, पल्सिंग इसलिए करता है कि हम पिस्टन पे प्रेशर किससे बना रहे हैं, ऑयल से, अंदर कोई ऐसा कोई परमानेंट सीलिंग नहीं है, कुछ नहीं है, वो ऑयल प्रेशर बनाता है, वो लीक भी करेगा ड्रेन सक्शन साइड पे, ठीक है, थ्रू द पिस्टन। जैसे आपके पिस्टन होते हैं रिंग डला हुआ होता है, किसी ने पिस्टन देखे हैं, कोई भी नॉर्मल पिस्टन, ये उस तरह का वैसे नहीं होता, उसमें अगर कहीं कोई ब्लीड होता है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है, वो ब्लीडिंग होगी जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होने वाला होता है, तो वो उसमें पल्सिंग करता रहता है। पल्सिंग कैसी है, ठीक है, इसका जो रेट है वो 0.04 मिली सेकेंड, ठीक है, वो हर 6 सेकेंड बाद करेगा, ठीक है, मेंटेन करने के लिए। जब वो मेंटेन कर रहा है, ठीक है, कि इतना लोड पे कंप्रेसर काफी है, आपका जो भी टेम्परेचर अचीव हो रहा है, और उसे है कि मेरा 65% लोड पे मेरा सेट पॉइंट अचीव हो रहा है, या मेरे बाकी पैरामीटर्स अचीव हो रहे हैं, तो वो उधर ही स्टडी हो जाएगी। उसको स्टडी रखने के लिए वो आपका जो मेन लोड है वो पल्सिंग करता रहेगा, ठीक है, 6 सेकंड में एक बार, ठीक है। लेकिन अगर उसको लोड करना है कि मीट नहीं हो रहा जो भी आपके नीड्स हैं, वो उसको उसकी जो ड्यूरेशन है 6 सेकंड में एक बार कर रहा है, वो और करेगा, क्यों, और ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। अभी कितना 0.04 मिली सेकेंड कर रहा है, वो उस पल्स को फिर 0.8 मिली सेकेंड के लिए कर लेगा, क्यों, उसको लोड देना है, वो सिर्फ ब्लीड को कवर नहीं करना, कि जो लीकेज है उसके अंदर उसको सिर्फ उसको कवर नहीं करना है, उसको और एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्ड करना है, ठीक है। एक इसमें क्या है, पहले वो प्रेशर बिल्ड करता है, पिस्टन के ऊपर ऑयल का प्रेशर बिल्ड करना लोड करने के लिए, जब लोड हो जाता है उसके बाद मेंटेन करता है। ये दो काम करता है, जो आपकी पल्सिंग होती है उसके पीछे है, एक प्रेशर फर्स्ट बिल्ड करना, अप्लाई करना, ठीक है, उसके बाद उसको मेंटेन रखना, क्योंकि ऑयल है वो लीक हो सकता है अंदर इंटरनली, तो अगर वो लीक हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो वो उसको पल्सिंग करता रहता है, ठीक है। तो मेंटेन करना और अचीव करना जो लोड है, ये दो काम उसमें होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए पल्सिंग इंपॉर्टेंट है। जब तक ये, अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि और लोड करना है तो वो उसका ड्यूरेशन बढ़ा देगा। 100% हो गया, अब जब बंद होता है, आप शट डाउन करते हो अपने, चलो, तब क्या होता है, ठीक है, तब आपका जो लोड वाला है वो डी एनर्जाइज हो जाएगा, वो अब एनर्जी, फिर आपका जो अनलोड वाला है, कौन सा, अनलोड वाला, वो एनर्जाइज होना स्टार्ट होगा। वो क्या करेगा, जो लोड वाला होगा तो इसका अंदर रूट है कि उसमें दो रास्ते बने हुए हैं, ये वाला हो रहा है तो इधर जा रहा है, ये दूसरा इधर आ रहा है, उसका इधर, इसको ऐसे रखते हैं, ये आपका पिस्टन है, ठीक है, और ये आपका सोलिनोड है, इस तरह ये
ठीक है, लोड अनलोड, ठीक है। अब जब लोड होगा इन दोनों, ठीक है, ये किस साइड से कनेक्टेड, आप ये आपके ऑयल की हाई साइड जो प्रेशर साइड है जहां से ऑयल आ रहा है, ठीक है, और ये किधर कनेक्टेड है आपका सक्शन साइड से, ठीक है। ओ वो ये मैंने गलत कर दिया, ये अनलोड है, ये अनलोड है, ठीक है। जब लोड होना है ऑयल इधर से आएगा, ठीक है, पिस्टन पे प्रेशर बिल्ड करेगा, ठीक है, ऑयल तो आ ही रहा है। अब जब आपका लोड होना है तो इस साइड से फ्लो आएगा, जब ऑफ लोड होना है, अनलोड होना है उसने, कि अब बंद हो रहा है या अचीव हो गया और वो 100% पे चल रहा था, आपका सेट पॉइंट मीट हो गया है, ठीक है, और कूलिंग एक्सेसिव हो रही है, तब भी वो अनलोड करेगा खुद को, ठीक है। 100% से 80% पे ला के देखेगा वो खुद से, उसको स्टेप बाय स्टेप लेता आएगा और जितने पे स्टेबल हो गया उतने पे वो फिर मेंटेन रखेगा अपनी जो आपकी लोड कैपेसिटी है उसको, ठीक है। और जब उसने अनलोड करना है उसको, उस टाइम क्या होगा, इसमें जो भी आपने इधर से ऑयल भेजा है, ठीक है, ये वाल ने आपका यहाँ पे रोका, इसमें जितना ऑयल है वो ऑयल इस साइड पे ड्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा सेक्शन पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि उस टाइम भी ये पल्स ही करेगा थोड़ी सी, क्योंकि एकदम पूरा ऑयल ड्रेन नहीं करना, उसने पल्स करना है, पल्स में हो सकता है 0.1% जाए, ठीक है, थोड़ा आपका स्लाइड वाल ड्रिफ्ट होकर बैक आए, फिर 0.1% 2%, वो उसकी ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो रिएक्ट करता है, जैसे आप टोटल शटडाउन कर रहे हो तो डिफरेंट तरह से करेगा, आप जो सेट पॉइंट को अचीव करने के लिए जो आप वैसे स्टेप अनलोडिंग कर रहे हो, ऑफ लोडिंग कर रहे हो, तो वो डिफरेंट तरह से करेगा, ठीक है, ड्यूरेशन चेंज होता रहेगा। पल्स में इसकी जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी या कम ज्यादा होगी? नहीं, पल्स में आपकी क्वांटिटी चेंज होती रहेगी, अगर ऑफ लोड करना है तो डिफरेंट होगी, ठीक है, और शट डाउन करना है तो फिर वो क्या करेगा, उसको वो टोटल एनर्जाइज करके एक ही बार रिलीज कर देगा, वो खुद है, उसका अपना लॉजिक है, उसका प्रोग्राम है, सब कुछ है। जैसे अभी हम कर रहे हैं, वो पल्सिंग कर रहा है, आपको नजर आ रहा है, ये मेल एनर्जाइजर ये पल्सिंग कर रहा है, कंटिन्यूअसली पल्सिंग हो रही है, ठीक है। और कुछ इसमें है, हाँ, पूछना कुछ, लिखना है, ऑयल सेक्शन लाइन में जा रहे हैं ना, कौन सा पिस्टन से सक्शन, कंप्रेसर के अंदर सक्शन में, उस आपके कंप्रेसर के दो चेंबर बनते हैं ना, एक सक्शन साइड का चेंबर है, ठीक है, कौन सा, रूटर से पीछे भी, जो आपके स्क्रू से पीछे वो वहां पे ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, और जो आगे है फ्रंट एंड है जहाँ पे स्क्रूज हैं वो आपका हाई साइड पे है, ठीक है, तो वहां पे तो वो सक्शन साइड पे ड्रॉप हो जाएगा और उससे फिर वो दोबारा सक्शन होके वो आगे सिस्टम में चला जाएगा, ठीक है, ओके। अब आगे ये आपका ऑपरेटर, वैसे पहले आपको बताया था, इसमें फिजिकली आपको आइडिया देने के लिए, ये आपकी ट्यूब्स हैं, ठीक है, ये ऊपर आपकी एक ट्रे बनी हुई है, ये देखा है, ठीक है, इस ट्रे में होल हुए हैं, क्यों, इवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जस्ट इमेजिन ये ट्रे निकालते हो, आपका फ्लो सीधा यहाँ पे गिरेगा, ठीक है, ये ट्यूबें आपकी यूटिलाइज नहीं होंगी, ट्यूब में पानी जाते हैं, ट्यूब में पानी गुजर रहा है, अब ट्यूब में पानी, ट्यूब के ऊपर गैस गिरना चाहिए, लिक्विड गिरना चाहिए, वो लिक्विड अगर नहीं गिरेगा, ठीक है, हाँ, तो ये इसको इवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि हर जगह पे एक जैसा आपका रेफ्रिजरेंट जो है वो रीच आउट करे, ठीक है, ये उसके लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉलिंग फिल्म ऑपरेटर, फॉलिंग फिल्म ऑपरेटर, हाँ, ठीक है, ये इसकी फ्लडेड की एक और टाइप है, ठीक है, हो गया। अब हाँ, आगे इसका आपका ये, इसमें ये भी लगा होता है लिक्विड लेवल सेंसर, ठीक है, लिक्विड, अब लिक्विड लेवल सेंसर क्या रीड करता है, क्यों रीड करता है, मतलब चीजें, ये एक तो बड़ा हमें ये पता है, अच्छा ये लगा है, ये रीड कर रहा है, आप इफेक्टिव टेक्नीशियन, इफेक्टिव पर आप तब तक नहीं बन सकते जब तक आपको ये नहीं पता कि क्यों करता है, ये लिक्विड लेवल रीड तो कर रहा है, क्यों कर रहा है, रीजन क्या, लॉजिक क्या है लिक्विड लेवल सेंसर लगाने का, लो लिक्विड लेवल है तो रेफ्रिजरेंट कम आएगा, लो प्रेशर में अलार्म देते हैं, ओके, हाई है तो ये तो हाई डिस्चार्ज सुपर हीट आ जाएगा, नहीं, इसमें आपने अपनी रीडिंग ली है, इसमें सुपर हीट का आता है, नहीं, फिर वो तो आप यॉर्क को छोड़ दो, आप ट्रेन पे हो, अभी ट्रेन पे, क्योंकि आपने यहाँ पे ट्रेन चलाना है, ट्रेन नहीं चलानी नहीं है, ट्रेन चलाना है, ये सिर्फ लेवल, ये नहीं करना, लेवल
रीड क्यों करते हैं उसके पीछे मेन रीजन ये है कि हमारे पास जो एवोपरेटर में, ठीक है, एवोपरेटर के अंदर इनफ लिक्विड है, ठीक है, ज्यादा तो नहीं है और कम तो नहीं है। अगर ज्यादा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो आपका जो EXV आपका जो रीडिंग आएगा जब वो लिक्विड लेवल एक्स्ट्रा हो रहा है तो वो EXV को क्लोज करेगा, ठीक है, उसके फ्लो को रोकेगा, ठीक है, उसको रीडिंग देनी है ना आपने, ठीक है। क्यों? इसका ज्यादा होने का रीजन क्या है, क्यों ज्यादा रह पाएगा? इसलिए रहेगा जब आपके पास लोड नहीं होगा। आपके लिक्विड को बॉयल ऑफ क्या करता है? हीट। जब आपके पास हीट नहीं है, आपके पास लोड नहीं है, आपने जो लिक्विड भेजा है वो बॉयल ऑफ नहीं हो रहा है, वो वेपराइज नहीं हो रहा है, वो वहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये उसका रीजन है। फिर वो EXV को कम करेगा कि मैं ज्यादा लिक्विड भेज रहा हूँ, ठीक है, और फिर लोड के हिसाब से वो देख अचीव करता रहेगा, स्टेपिंग करता रहेगा, ठीक है। जो अपना इसमें लिक्विड है अगर बॉयल अप हो नहीं रहा है इसका मतलब है कि आगे लोड नहीं है, तो लोड नहीं है मतलब आप यहाँ से बंद करो, यहाँ से आप अपना फ्लो को कम फ्लो करो, को कम करो, ठीक है। अगर ये कंटिन्यू रहेगा तो फिर ये क्योंकि ये सारे पैरामीटर इन दी एंड कंक्लूड करवाते हैं आपका सारा लोडिंग अनलोडिंग के प्रोसेस को। लोडिंग अनलोडिंग मल्टीपल लेवल से होती है, आपके फ्लो से, EXV से, ठीक है, एक्सपेंशन वाल्व जो है, ठीक है, आपके कंप्रेसर से। आपके पास एक ही सर्किट में 2 कंप्रेसर हैं, ठीक है। आप हो सकता है कि एक दोनों कंप्रेसर 55% पे आ जाते हैं, वो क्या कहता है कि एक को मैं बंद कर दूं क्योंकि, ठीक है, और वो एक को ही थोड़े से लोड पे डाल ले, हाँ, वो एक को 80% चलाने से अगर काम बनता है तो 2 50-55 क्यों चलाना है? एक 80% चलने से अगर काम बनता है तो 2 55% पे क्यों चालू करना है? क्यों? आप एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो ना, ठीक है। 55 आपका 1 टन बनता है, वहां पे वो 80 पे कर रहा है, तो ठीक है। तो ये उसके पीछे लॉजिक होता है। तो ये सिर्फ ये एक चीज नहीं, सारे पैरामीटर मिलकर डिसाइड करते हैं। तो ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कम है, ठीक है, अगर ये कम आ रहा है तो उसके 2 रीजन हो सकते हैं। आप पे लोड बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपका रेफ्रिजरेंट कम है, आपका एक्सपेंशन वाल पूरी फीडिंग नहीं कर रहा, स्टक हो गया है, खोल नहीं रहा, या कोई पैरामीटर रॉन्ग रीड हो रहा है। मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, ठीक है, वो आपको देखना है, ठीक है। लेकिन ये जो लिक्विड लेवल है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसका जो टारगेट है, वैसे अगर मिनिमम लेवल कितना, इसका एवरेज लेवल कितना होना चाहिए, कितना लेवल हो कि आप जाके देखते हो, रीडिंग लेने जाते हो और आपको लगता है कि यार ये सही नहीं है, कितना लेवल? लिक्विड लेवल, हाँ, इसकी जो रेंज है, जनरल रेंज है, आप इसको रीजनेबल जो रेंज है, माइनस आपका 5 इंच, अगर इंच में mm में आते हैं तो 12 mm, ठीक है, जो रीजनेबल में ये फ्लक्चुएट रहेगा, स्टिल तो कभी नहीं रहेगा, ठीक है। प्लस आपका अगर इंच में आते हैं 0.5 प्लस और 0.5 नेगेटिव के बीच में से फ्लक्चुएट होना चाहिए, माइनस 0.5 पूरा नहीं, 0.5, हाँ, और प्लस 0.5 इसके बीच में फ्लक्चुएट होता रहेगा ये। इसके ब्लैक उससे नीचे आएगा, हाँ, उसके नीचे आना स्टार्ट होगा तो आपको कोई इश्यू है, आपको फर्दर ट्रबल शूटिंग करनी है। 12 mm प्लस 12 mm सिंपल, माइनस 12 हाँ, प्लस 12 mm, वो 1 इंच ही बनेगा ना उसके बीच में। वही सेम, हाँ, सेम है mm, यार आप सिर्फ मेजरिंग यूनिट चेंज कर रहे हो ना, आप कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है। हाफ इंच इज इक्वल टू 12.5 mm, ठीक है, वो नहीं, तो 0.5 से माइनस 0.5 के इन बिटवीन, हाँ। अब आप जाते हो और अपने पैरामीटर आप लोग रीडिंग लेते हो अपने चिलर की। ऐसी कौन सी चीज है जो आप रीड करके आपको एक आइडिया होता है कि यार मेरे चिलर में कोई इशू है? रीडिंग लेते हो, हम रीडिंग क्यों लेते हैं? रीजन है ना, मॉनिटर करने के लिए। तो आप अगर मॉनिटर कर रहे हो, आप रीडिंग ले रहे हो, कौन सा पैरामीटर आप देखोगे यार ये पैरामीटर जो है ये सही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो एम्पियर का भी देखते हैं, एम्पियर अच्छा, कि एम्पेयर कितने, मतलब कि कितना एम्पियर मतलब हो रहा है, कितना लोड है, फिर उसके बाद में हम उसका रेफ्रिजरेंट का देखते हैं। नहीं, एक तो कुछ है ना, जब ज्यादा लोड होगा वो ऑटोमेटिकली आपका ट्रिप कर देगा। वैसे आपके ये जो इसके हैं तो ट्रिप करना है इसने हाई एम्पेयर पे अगर जाना है, ठीक है, तो ये आपका 140% LRA पे
ठीक है, 140 ना 140%, ठीक है। हाई एम्पेयर ट्रिप करेगा 140 ना 140, ठीक है। हाई प्रेशर कितने पे इसने ट्रिप करना है, 315 psi पे। हाई प्रेशर 315 psi, psi और kPa में आप खुद कन्वर्ट कर लेना। तो ये आपके जो लिविंग वाटर है वो तो आप जितना रख सकते हो, ठीक है। एंटरिंग वाटर है उस पर भी नहीं है। अप्रोच है, ठीक है। अब अप्रोच आपकी अगर ज्यादा आती है, ये देखो मेरा अप्रोच आया है 5.1, ये एरर आ गया। अप्रोच टेम्परेचर है ना भाई, हाँ, वो थोड़ा एक्सप्लेन करो ये क्या है ये? अब अप्रोच कैसे कैलकुलेट करते हो? अप्रोच कैसे कैलकुलेट, मेन जो अप्रोच में है, ठीक है। अप्रोच आपको सबसे पहले तो अप्रोच हम रीड आउट क्यों करते हैं, फर्स्ट जो उसका लॉजिकल रीजन क्या है, आपकी जो हीट ट्रांसफर की एफिशिएंसी है, आपका जो हीट ट्रांसफर कितने इफेक्टिवली हो रहा है, ये डिटरमिन करने के लिए, ये पता करने के लिए कि मेरा हीट ट्रांसफर अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम अप्रोच रीड आउट करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे आप जहां पानी गुजार रहे हो ट्यूब में से, उनके बीच में स्केल आ गया, जब तक तो पानी प्योर कॉपर के बीच में ट्रेवल कर रहा है तो कॉपर अच्छा कंडक्टर है, ठीक। लेकिन अगर वहीं पे स्केल आ गया, अब क्या होगा, वो स्केल कॉपर और पानी के बीच में एक उसने लेयर क्रिएट कर दी है, स्केल की लेयर आ गई है। अब आपका जो हीट ट्रांसफर है वो अफेक्ट होने लग जाएगा, ठीक है। तो उस चीज को हम चेक करने, आप रोज तो खोल के तो नहीं देख सकते हो ना अंदर क्या है, ठीक है। तो वो रीड आउट करने के लिए आप अप्रोच रीड करते हैं। तो इसका चिलर का जो एफिशिएंसी है अप्रोच के ही थ्रू तो मालूम पड़ता है ना, हीट ट्रांसफर की एफिशिएंसी, चिलर एफिशिएंसी अप्रोच के थ्रू रीड नहीं होती। वो आपके मल्टीपल पैरामीटर है, डेल्टा है, इसके लिए आप कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हो, ठीक है, वो उससे रीड होती है। अप्रोच जस्ट आपका हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी के लिए, ठीक है, हीट ट्रांसफर की एफिशिएंसी के लिए। हीट ट्रांसफर की एफिशिएंसी, सिर्फ एफिशिएंसी नहीं, मैंने क्या बोला है, हीट ट्रांसफर यानी कि पानी और गैस के बीच में, ठीक है, जो हीट ट्रांसफर है वो कितने अच्छी तरह हो रहा है, ठीक है। जितनी अच्छी होगी अप्रोच उतनी कम होगी, जितनी कम होगी, सिर्फ अप्रोच ज्यादा आने का ये रीजन भी नहीं होता। जैसे कभी कभी आपका डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाता है कि क्योंकि आप जब पानी में से कुछ भी, अब एक चीज है, इसको आप कहते हैं टर्म कि कितनी देर कांटेक्ट में रहना है किसी भी चीज में, ठीक है। आपका अब एक आप कुछ चीज गर्म कर रहे हैं चूल्हे पे रख के, स्टोव पे रख के, ठीक है, आप यूं रखोगे यूं उतारोगे, उसी से तो वो गर्म ही होगा ना। उसको एक टाइम चाहिए, टाइम ऑफ कांटेक्ट, कितनी देर वापस में कांटेक्ट में रहता है, उसको हीट के कांटेक्ट में आता है। तो वो टाइम ऑफ कांटेक्ट जो है वो भी मैटर करता है, ठीक है। अब एक चीज, आप जैसे पानी है, ये आपकी ट्यूब है, ठीक है, इसमें से पानी जा रहा है आपका और ये बाहर आपका रेफ्रिजरेंट है। अब पानी आप एक थोड़ी सी स्पीड से गुजार रहे हो, सपोज ये पानी अंदर 1 सेकंड रह रहा है, ठीक है, और इंटर हो रहा है सपोज ये 13 का और आउट हो रहा है ये 6 का। ये सपोज मैं वो कर रहा हूँ, एग्जैक्ट वो नहीं है वो, क्योंकि आपके डिजाइन टू डिजाइन होता है, आपके कॉपर ट्यूब की रेटिंग पे है, आपके पानी के, और जितना डिफरेंस ज्यादा होता है, ठीक है। अब क्या है, ये जो मेरा रेफ्रिजरेंट का जो सेचुरेशन टेम्परेचर हम कहते हैं, ठीक है, मेरे रेफ्रिजरेंट जो है वो सपोज -5 पे है, ठीक है। मेरा जो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर है अंदर राइट नो वो -5 है, ठीक है। अभी जब ये हो रहा है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, -5 हमारे इसमें नहीं होता, इसमें मैं 5 ही रखता हूँ, 5 ही, माइनस को छोड़ दें आप, कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए, ठीक है। अभी ये 5 है, अगर मैं इसको -5 कर देता हूँ, ठीक है, मेरा सेचुरेशन टेम्परेचर -5 हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, इतने ही 1 सेकंड में, क्यों, डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, पानी 13 का एंटर हो रहा है, पहले कितना डिफरेंस था इसमें, 8 डिग्री का, अब 18 डिग्री का हो गया। तो ये इधर ये हो सकता है आपका 0 डिग्री पे निकलना स्टार्ट हो जाए। क्या हुआ, टाइम उतना रहा, टाइम ऑफ कांटेक्ट सेम रहा, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। एक ये फैक्टर, ठीक है। दूसरा यही फैक्टर है कि ठीक है, आप वो 5 डिग्री का है, ठीक है, और ये 1 सेकंड नहीं, ये 0.2 सेकंड सिर्फ रहता है, स्पीड आपने तेज कर दी। अब क्या होगा, 13 है, ये हो सकता है टोटल जो है आपका 10 डिग्री का निकले, क्योंकि आपने इस की जो हीट ट्रांसफर के लिए जो टाइम चाहिए था वो आपने नहीं दिया उसको,
मिसाल दी ना कि आपने चूल्हे पे रखा और उतार लिया, ठीक है, आप कितनी देर आप चूल्हे पे रख रहे हो एग्जैक्टली, तो कितनी देर पानी इसके साथ रह रहा है, ठीक है। हाँ, तो वो टाइम ऑफ कांटेक्ट भी फैक्टर होता है आपकी इसकी, कि कितना जो है आपका हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है, ये भी एक फैक्टर है। जब आप काउंट करते हैं तो हम जिसको फ्लो कहते हैं, फ्लो रेट जीपीएम जो है, वो इसी चीज को आप एड्रेस करते हो, ठीक है। वो हाइड्रोनिक में हम बाद में आएंगे, अभी पहले हम अभी जस्ट चिलर पे, ठीक है, तो वो करेंगे तो मिक्स हो जाएगा, कुछ भी सेम नहीं रहेगा। तो ये आपको समझ आ गया, ठीक है। मेन हमारा अप्रोच, ठीक है, अप्रोच जो हमारा टेम्परेचर है। अब आपका यहाँ पे एक वोल्टेज इम्बैलेंस, ठीक है, ये क्या है, आप रीड करते हैं वोल्टेज, आप जब भी आप मेंटेनेंस करते हैं आप रीड करते हैं मेरे वोल्टेज कितने आ रहे हैं, ठीक है। एक L1 से L2, L2 से L3 आप रीड करते हैं, ठीक है। अब L1 से L2 आ रहा है सपोज 400, ठीक है, L1 से L3 आ रहा है 41, ठीक है, और L2 से L3 आ रहा है वो कितना आ रहा है, ठीक है। अगर ये डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है 1.9 तक भी वेरिएबल है, 1.2 तक, ठीक है, 3.1%, ठीक है, लाइन टू लाइन की बात हो रही है, ठीक है, इनबैलेंस है। सपोज एक आप L1 से L2 रीड करते हैं 400 आता है, ठीक है, और L2 से L3 रीड करते हो वो आता है 370, इसको हम कहते हैं फेज इनबैलेंस, और ये बहुत ज्यादा है। वो क्या होगा, वो आपका फेज इनबैलेंस का आपको एरर देगा और बंद कर देगा, ठीक है। सेम आपका ये LRA है, LRA आपके कहां तक, ये जितने भी आ रहे हैं, लेकिन इसका आपका जो यहाँ पे है ये आपका 140% पे आपका हाई टेम्परेचर, हाई जो है वो दे के हाई एम्पेयर पे आप उसने ट्रिप करना है 140 ओरिजिनल का। एक आपका जो फ्रंट पैनल पे करेंगे उसको छोड़ दें। अब जो आपका ये कंप्रेसर का ऑयल टेम्परेचर है, ठीक है, ये कितने पे है, ये मैक्सिमम जो ट्रिप, जो इसका ट्रिप है ना वो 200 फ़ारेनहाइट है, आप इसको सेंटीग्रेड में कर लेना, ठीक है। जो जब ये 190 आना स्टार्ट होगा वो लिमिट कर देगा, वो आपकी स्पीड को कम कर देगा, प्रेशर को डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। लाजमी नहीं है फॉल्ट हो, यहाँ पे तो अभी नहीं है, जैसे आप एक्सट्रीम कंडीशन में चलना स्टार्ट हो गया, आपका बाय एम्बिएंट ही 50 क्रॉस कर गया, तो तब ये चीजें आपकी फुली उसमें नहीं होंगी, तो तब आप ये एक्सट्रीम कंडीशन अचीव करना स्टार्ट, आप जैसे कहते हैं ना अपनी लिमिट्स को टच करना, ठीक है, तब आप अपनी लिमिट्स को टच करोगे। लेकिन राइट नो आपका क्लाइमेट यहाँ पे उस तरह नहीं है, तो आप नहीं टच करोगे। नॉर्मल सेट पॉइंट कितना से कितना बताया, किसका कंप्रेसर ऑयल टेम्परेचर जो बताया, लिमिट मैंने आपको बोला फ़ारेनहाइट में जो है वो ये आपको 190 पे लिमिट कर देगा, ठीक है। उससे नीचे है कि आपका 130 पे भी चलता है, 120 पे भी चलता है, 170, इसको डिग्री सेंटीग्रेड में आप लोग कैलकुलेट कर लें खुद ही, नॉर्मल पैरामीटर्स हैं सारे, ठीक है। अब ऑपरेटर लिविंग का जो है वो आपका ये 44, ये जो इसमें आप मिनिमम जो आप जा सकते हो 1.7 तक का, ये डिजाइन जो है, हम तो यहाँ पे हमारा क्योंकि हम HVAC कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें 6 डिग्री चाहिए, हमारा जितना भी इक्विपमेंट है FCU HU उसका जो कॉइल डिजाइन है वो 6 डिग्री का है, तो हम तो 6 ले रहे हैं, उसमें पॉइंट थोड़ा नीचे जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, विंटर में हम 7 पे भी चलते हैं, ठीक है। और उसमें अप्रोच का जो नॉर्मल अप्रोच है, हाँ ठीक है, अप्रोच टेम्परेचर जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर है 1.5 से लेके 4 फ़ारेनहाइट तक आपका अप्रोच नॉर्मल है, 1.5 फ़ारेनहाइट से लेके 4 डिग्री तक आपका अप्रोच रीजनेबल है, ठीक है। अच्छा, वही जो आपके RLA हैं वो 140% पे होने चाहिए, ठीक है। और वोल्टेज और करंट का इम्बैलेंस जो मैंने आपको वोल्टेज की एग्जांपल दी है वो 3%, आप अपने वोल्टेज का 3% निकाल सकते हैं, ठीक है। फुल चल रहा है लेकिन उसका वो अब 40 भी जाता है, जब आप फुल डाउन आता है, जब जैसे आपका तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप जो टेम्परेचर आपने अचीव करना है, क्योंकि ये नॉमिनल है, ये जो आपका 100 है ये नॉमिनल है, ये उन्होंने एक सेफ से भी सेफर लिमिट में रखा हुआ है, इससे ऊपर पुश में है जो वार्निंग, जब जहां पे उसने ट्रिप करना है ना वो डेंजर जोन है उसका बेसिक, ठीक है। उतने तक ये कॉन्स्टेंटली नहीं चलेगा, कब चलेगा, जैसे आपने पूरा सिस्टम बंद किया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट टाइम आप चिलर स्टार्ट कर रहे हो, आपका टेम्परेचर ही 40 डिग्री आ रहा है, तो उस टाइम उसका जाहिर है डेल्टा बहुत ज्यादा आ रहा होगा, तो वो फुल जोर लगाएगा
कि जितनी जल्दी मैं नीचे लेके आऊं। तो एक यॉर्क की वैसे टर्म है पुल डाउन, एग्जैक्टली इस पे भी आप कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर को नीचे लाने की अप्रोच है। ठीक है, वोल्टेज इम्बैलेंस 3% तक 3%, वोल्टेज भी और करंट भी दोनों सेम, क्योंकि जब वोल्टेज इम्बैलेंस होगा तो करंट भी इम्बैलेंस होगा, और वो भी 3% की रेट। ठीक है, हाई प्रेशर में आपको बोला कितना है कि 3.15। ठीक है, अच्छा हाई टेम्परेचर वही है 200 फ़ारेनहाइट, ये 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है। ठीक है, 200 फ़ारेनहाइट इतना बनता है। ठीक है, ऑयल टेम्परेचर की जो ऑयल टेम्परेचर। ठीक है, लिमिट, जो लिमिट लगाना स्टार्ट कर देगा अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि आप लोग चेक करते हो, तो वो आपका 87.8 पे है, वो लिमिट स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और जब एक बार वो लिमिट कर देगा तो वो दोबारा आपके कंप्रेसर को स्टार्ट होना कब अलाउ करेगा, जब आपका टेम्परेचर 76.7 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा, उससे पहले वो उसको रिस्टार्ट नहीं करने देगा। ठीक है, फिर ऑयल डिफरेंशियल प्रेशर है। ये आपने डिग्री सेल्सियस बताया। हाँ जी, डिग्री सेल्सियस बता। ऑयल डिफरेंशियल प्रेशर है। ठीक है, ये कौन सा है, ये अब यहाँ पे तो आप उस तरह रीड नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो अब मैंने आपको बोला ना, ऑयल की इनलेट पोर्ट है, वहां से लेके ऊपर आपके जो लोड वाली साइड पे जो पोर्ट है, लोड का डिस्चार्ज का, उन दोनों में जो डिफरेंशियल होना चाहिए वो 10 डिग्री तक अलाउेबल है। इसका मैं आपको दे दूंगा, आप अपने जो ऑयल फिल्टर की हेल्थ चेक करने का भी ये पैरामीटर यही है। इससे ज्यादा आएगा तो आपका ऑयल फिल्टर जो है वो आपको चेंज करना है। स्लाइड वाज भी हो गए हमारे। ऑयल डिफरेंशियल प्रेशर 10 डिग्री यानी फ़ारेनहाइट, प्रेशर जो है 10 psi, और मेन प्रेशर में हम उसमें आएंगे। ठीक है, ये आपका प्रेशर CH530 है। टेक व्यू आपका सॉफ्टवेयर होता है वैसे। ठीक है, प्रेशर है, इस चलाना मोस्टली आप लोगों को आता है। ठीक है, लेकिन इसके वो पैरामीटर ओरिजिनली यहाँ पे आपने देखने हो। ठीक है, सपोज मैं इसको ये देखने तक है, किसी ने प्रैक्टिस करनी हो, कोई नया बंदा है, जैसे आप चिलर पे डालने से पहले आप उसे प्रैक्टिस करवा सकते हैं इस पे। ठीक है, ये मैं चिलर ऑन करूंगा, ऑटो मैंने किया, ये सारा प्रोसेस चेक करने के लिए। ठीक है, आपके इनलेट, किसी को ओवरव्यू देना है, अगर आप लोगों ने ओवरव्यू लेना है, कोई फर्स्ट टाइमर है, उसकी ट्रेनिंग के लिए आप ये कर सकते हैं। ठीक है, ये सिमुलेटर है, एक वो कुछ भी कर लेगा, ओरिजिनल इक्विपमेंट पे इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सेट पॉइंट्स हैं, अगर आपको लॉकआउट करना है, सबको पता है ना कि कोई सर्किट लॉक इशू कर रहा है, ठीक है, आप उसको लॉकआउट कर सकते हैं। यहाँ से करेंगे, लॉकआउट करेंगे, वो लॉक हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। ठीक है, और एक्सपेंशन वाल ओपन करना, एक्सपेंशन वाल क्यों ओपन कर, कब ओपन करना होता है आपको। ठीक है, इसमें 2-3 चीजें हैं। अब सपोज आपने अपना लिक्विड लेवल सेंसर चेक करना है कि वो ठीक है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे उसको, आप ऐसे चेक करेंगे, जो लिक्विड लाइन में जो वाल्व है, शट ऑफ वाल्व लगा हुआ है, उसको आप क्लोज करें, उसको क्या करें, क्लोज करें। ठीक है, क्लोज करके उसी सर्किट का, ठीक है, जस्ट वो क्लोज करना काफी है। आप अपने सर्किट को पंप डाउन करें। ठीक है, आपने क्या किया, वाल क्लोज कर लिया, पंप डाउन, ये पंप डाउन में सेम प्रैक्टिस लागू होगा आपका। ठीक है, जिस भी रीजन से आपने पंप डाउन करना है, लेकिन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा सिस्टम। जब हम बंद कर रहा हूं उस टाइम एक्सपेंशन तो बंद हो जाता है, लेकिन जस्ट आप जब आप पंप डाउन कर रहे हो तो जस्ट एक्सपेंशन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। एक्सपेंशन फुल सीलिंग के लिए नहीं बना हुआ। ठीक है, उसके लिए इसीलिए हमने शट ऑफ वॉल लगा हुआ है, जो लिक्विड, ठीक है, उसको बंद करना है, और आपने अपना पंप डाउन का कमांड देना जिस भी उस सर्किट के कंप्रेसर को। ठीक है, ये कंप्रेसर 1 है, मैं इसको अभी 1 मिनट यहाँ पे मैं इमीडिएट स्टॉप करता हूँ। बंद कर दिया। ठीक है, ये अब कंप्रेसर 1 है। ठीक है, इसको मैं करता हूँ, ये लास्टिंग डिस्प्ले से करके करने चाहिए। हाँ, पंप डाउन डिस्प्ले से होता है। पंप डाउन का ऑप्शन है, प्रॉपर ऑप्शन है। क्यों है कि डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना, ऐसा नहीं कि मैं स्टार्ट करके पंप डाउन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वो नहीं है इसमें, इसने स्पेसिफिकली, क्योंकि लो प्रेशर पे ये आपका जो जनरल लो प्रेशर लिमिट है ना, जो डिफरेंस है, ठीक है, वो 10 psi है।
ठीक है, हाँ। 10 psi पे वो आएगा, वो लो प्रेशर अलार्म पे चिलर बंद हो जाएगा। लेकिन जब आप पंप डाउन करेंगे वो मिनिमम पे जाएगा, ठीक है, वो 5 psi तक वो रीच आउट करेगा। तो ये डिफरेंस है पंप डाउन में और दूसरे किसी तरह से उसको पंप डाउन करने में, ठीक है। इसलिए पंप डाउन का प्रॉपर उसका अपना लॉजिक है, ठीक है। उसके थ्रू करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा गैस को वो हाँ। मैं पूछ रहा हूँ आपको, हम्म। पंप डाउन करने का पहले हम डिस्प्ले से पीएक्स वाल्व बंद करना चाहिए क्या? नहीं, चाहिए, कोई जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली बंद होता है। ऑप्शन जाके पंप डाउन करके आप लिक्विड लाइन वाल्व बंद कर, पहले सर्विस वाल्व पहले बंद करना, अच्छा, हाँ। पहले सर्विस वाल्व बंद करना है, ठीक है, फिर पंप डाउन करना है। ये पंप डाउन है, जाके आप हाँ, ये मैंने स्टार्ट पंप डाउन किया, हाँ। ठीक है, पंप डाउन स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये क्या 0.5 psi पे ये जाके हो जाएगा। इसमें हम अपना रेफ्रिजरेंट देखते हैं, पंप डाउन वो चल रहा है, ठीक है। ये अब आप अपने ये प्रेशर देखते जाए, ठीक है, सक्शन प्रेशर आपका एवापोरेटर प्रेशर 5 पे आया, आपका कंप्रेसर बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक, सडनली उधर ऑटोमेटिकली, ठीक है। डिस्चार्ज पे क्योंकि आपका नॉन रिटर्न होता है तो आपको टेंशन नहीं है। वैसे अगर आपने कोई लंबी एक्टिविटी करनी है तो आप अपना डिस्चार्ज पे जो एक सर्विस वाला है आप उसे बंद कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब ये हो गया, अब आपका लिक्विड लेवल कहां पे आ गया, हमने स्टार्ट कहां से किया था, इसी से आप अपना लिक्विड लेवल सेंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। जब आप पंप डाउन करते हैं तो आपका लिक्विड लेवल आना चाहिए -1, पंप डाउन में वो आपका वो शेल में जितनी भी गैस होगा वो सक कर लेगा, ठीक है। तो हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, जब ये हो जाता है अब आपने सर्विस वाल्व खोलना है, ठीक है। जब आप अपना लिक्विड लेवल चेक करने लगे, सर्विस वाल्व आप ओपन करेंगे, ठीक है, और आप अपना एक्सपेंशन वाल्व भी जो है वो आप अपना मैनुअली ओपन करेंगे, ठीक है। वो जब आप ओपन करेंगे, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सिमुलेटर में दूसरी तरह हमारा ओरिजिनल में वो ऑटो और वो ओपन का ऑप्शन आता है बस, ठीक है। उसमें क्या आना चाहिए, अब आपका जो रेफ्रिजरेंट लेवल है, किधर गया, जब आप इसको 100 दोबारा EXP को ओपन करेंगे तो आपका लिक्विड लेवल जो सेंसर है उसको ऑलमोस्ट 1 रीडिंग, एक प्लस में, हाँ, 1 का रीडिंग 0.9 का रीडिंग आना चाहिए, ठीक है। कम भी आ सकता है अगर आपके कहीं लीक रेफ्रिजरेंट कम है बीच में, ठीक है, लेकिन रेफ्रिजरेंट कंप्लीट है तो इतना आएगा। तो उससे आपको क्या आइडिया हुआ, आपने उसका मिनिमम भी रीड करके चेक कर लिया क्योंकि आप श्योर हो, आपने पंप डाउन किया ना, आप श्योर हो के रेफ्रिजरेंट नहीं है बीच में, ऐसे ही है। फिर आपने उसको मैक्सिमम भी देखा, प्लस में आपने फुल लिक्विड उसमें डाल दिया, आपने जो एक्सपेंशन वाल्व है, सर्विस वाल्व भी ओपन कर दिया था पंप डाउन को, एक्सपेंशन वाल्व भी फुल ओपन कर दिया, तो जितना भी कंडेंसर में लिक्विड था वो शेल में चला गया। और उसने अगर आपको रीडिंग ये दी है तो आपका जो लिक्विड लेवल सेंसर है वो ओके है। लेकिन अगर उसमें होता है कि वो फिर भी माइनस पे रहता है या खाली होने पे भी वो प्लस में ही रहता है तो आपका सेंसर खराब है। ये उसको चेक करने का तरीका है। इसी तरह अगर आपने वैसे अपना एक्सपेंशन वाल्व चेक करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको 2 बंदे चाहिए, एक बंदा जो आपको ऑपरेट करेगा, एक आप अपने साइड ग्लास से देख सकते हो कि आपका वो ऑपरेट हो रहा है या नहीं, ठीक है, मूवमेंट साइड ग्लास से आपको विजिबल होती है उसकी, ठीक है। एक डाउट है, अभी आप हाई साइड में बोल रहे ना, दो साइड में कैसे पंप करेगा? किस तरह? कूलर पे पंप करने, आपने ये कूलर में से पंप डाउन किया, आपने क्या किया, सर्विस वाल्व बंद किया और आपने जितना आपका गैस था वो आपने कंडेंसर में स्टोर किया। अच्छा, वही हाई साइड में, बस उसमें अगर आपको लो साइड में नहीं कर सकते फिर आपको रेफ्रिजरेंट रिकवर करना है, हाँ, वो फिर आपको रेफ्रिजरेंट रिकवर करना, ठीक है, फिर आपको रेफ्रिजरेंट रिकवर करना, ठीक है। अगर आपको, क्योंकि मोस्टली एक्टिविटी आपकी पंप डाउन से हो जाता है, क्यों, आपका सर्विस वाल्व भी जो है वो फिल्टर से पहले है। इवन आपको अगर लिक्विड लाइन फिल्टर भी चेंज करना है, ठीक है, तो आप चेंज कर सकते हैं, पंप डाउन करके आप अपना फिल्टर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली एक्टिविटी तो आप पंप डाउन करके कर सकते हैं। हम राइट नो जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसके रीजन हो रहे हैं वो बाद में आगे आएंगे, ठीक है। अब इसमें समझ आ गया, क्लियर हो गया? पंप डाउन करें और अपना पंप डाउन करें, सर्विस वाल्व बंद करें, अपना फिल्टर चेंज करें और दोबारा आप अपना प्रोसेस कर सकते हैं। लीक चेक करना है तो लीक करें, ठीक है, वो डिपेंड करता है, हाँ, ठीक है, ओके। इसमें कुछ अनक्लियर? हाँ।